में 2x 9×8 गेम ओवर। प्रोडक्ट क्या है, -8x² है, सम क्या है 2x है, ठीक है। तो एक अगर मैंने x ले लिया तो दूसरा क्या बचा, 8/x बचा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट बेटे 8 आएगा। क्या बोला गया, कोई है इंटीजर, इसे मैं इसी इंटीजर के स्क्वायर में ऐड करूं, एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, द सम इज 90। सम क्या आ रहा है 90 आ समझ। कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, उसे मैं उसी के स्क्वायर के साथ ऐड कर दूं तो 90 आता है। फाइंड द इंटीजर, इंटीजर का पता लगाओ, है ना, ढूंढो कहां है वो, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन कर दिया, विद द हेल्प ऑफ इट्स क्वाड्रेटिक, वैसे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, ठीक है। बात समझी, ठीक है। चला दें फिर सवाल, लेट कर लें, लेट कर लें, इंटीजर एक्स ले लें, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा बेटा, ठीक है। और इसका सम कितना आ रहा है बेटा 90 आ रहा है, बन गई इक्वेशन। इसमें शोर क्या मचाने की जरूरत है, ऐसे ऐसे करके दिखाने की जरूरत है, ऐसे ये देखिए कैसे, क्या जरूरत है, बात समझ आई। तो अगर कोई इंटीजर है एडिड टू इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर में अगर हम इसे ऐड कर दें तो क्या आता है 90 आता है, बात समझ गए। तो कहने का मतलब बस इतना सा है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर, कहने का मतलब x² प्लस में x है -90 है और ये बेटा 0। इक्वेशन समझ आ गई। कौन सा मेथड लगा दें, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दें। मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत बेहतरीन मेथड होता है, तुरंत सॉल्व हो। प्रोडक्ट बोलो इसका इसका -90 x², सम बोलो x प्लस में x। बात समझे, 2 नंबर फाइंड आउट करने जिनका प्रोडक्ट तो बेटा ये हो और सम बेटा ये, बात समझे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रोडक्ट आ रहा है माइनस में, तो 2 नंबर क्या होंगे, अलग अलग साइन के होंगे, बात समझे, अलग अलग साइन के होंगे तभी तो प्रोडक्ट माइनस में है, ठीक है। कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, वो ये वाला साइन डिसाइड करें। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, हो गया। नंबर क्या है, यही है, ध्यान से देखिए 2 3 3 और 5, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। बस अब देखिए 2 नंबर बनाने हैं तो 5 और 2 10 बन गया, 3 और 3 9 बन गया। दोनों के साथ x लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट माइनस है, आ जाएगा, सम प्लस है, मतलब बड़े वाले को क्या बनाऊं, जो ये साइन होता है बड़े वाले को वो बनाते हैं इस सिचुएशन में, जब अलग अलग साइन, ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। बोलो खोपड़ी में बैठी बात, नहीं बैठी तो बैठ जाएगी। डेली आइए पढ़िए देखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लो बेटे, लाइव आते ही खटाक से। अभी क्या है बीच बीच में इंटरप्शन हो गया ना, ठीक है, हो भी सकता है किसी भी एरिया में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट आ जा सकती, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्लेस करें इसको, x² प्लस का 10x हो गया, माइनस का 9x हो गया, माइनस में 90 हो गया और ये बेटा 0 हो गया। बोलो हो गया मिडिल टर्म। इस मेथड को मिडिल टर्म कहने का मकसद भी यही है, ये जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल मतलब फर्स्ट थर्ड मिड, ठीक है, इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 नंबर्स में, इसको मैंने 2 नंबर्स में स्प्लिट किया, इसीलिए इस मेथड का नाम ये होता है। किसी ने नहीं बताया हो तो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लें जरा। इन दोनों में से कॉमन क्या, x प्लस 10, ठीक है, यहां से -9 कॉमन तो x प्लस 10। प्यार से पढ़ो, पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। शोर मचाओगे, जितना शोर मचाओगे, एक चीज ध्यान रखना, शोर वो लोग मचाते हैं जिन्हें कम आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहचान जाना, जो बहुत शोर मचा, बहुत अंधाधुंध जो शोर मचा, ठीक है, कम आने की वजह से उनका शोर बाहर आता, ठीक है। चलिए, हाँ स्पीड वेरी हो सकती है बेटे, कभी तेज कभी स्लो, समझते टाइम समझाते टाइम स्पीड स्लो, परफॉर्मेंस देते टाइम स्पीड फास्ट। एग्जाम में इस स्पीड से करोगे तो पेपर छूट जाएगा। एग्जाम में क्या स्पीड होनी चाहिए,
इसकी ट्रिपल। चलिए तो अभी समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया बेटे, x प्लस 10 हो गया, x प्लस 10 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, x माइनस 9, ये कितना हो गया, 0 हो गया। x की वैल्यू बोलो, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, वंस अगेन 0 है, इसको 0 प्लेस करो, -10, इसको 0 प्लेस करो, 9। बोलो बात समझ आई। तो x क्या मिला आपको, इंटीजर, दो इंटीजर मिल रहे हैं, है ना। एक आ रही है वैल्यू -10, एक आ रही है बेटे 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही हो सकते हैं। चेक कर ले, क्रॉस चेक भी करना आना चाहिए ना, क्वेश्चन का आंसर सही है भी है नहीं। क्या करेंगे, एन इंटीजर इज एडिड टू इट्स स्क्वायर, 9 को इसके स्क्वायर में ऐड करें तो 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। -10 ले लें, -10 प्लस में 100 करें, -10 का स्क्वायर 100, 90 आ रहा है, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं कि किसी एक को आप फेवर करेंगे दूसरे को नहीं, ठीक है, बोथ आर द करेक्ट आंसर। खोपड़िया में बैठ गई बात, प्यार मोहब्बत पे बैठ गई, ठीक है, बिना शोर शराबे के बैठ गई। चल नेक्स्ट, तो क्वेश्चंस बेटे अलग अलग करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे। वैरायटी जितनी कर लोगे ना उतना मजा आ जाएगा पेपर में, ठीक है। पेपर देने के बाद ऐसा लगेगा कि एक बार और पेपर दे दें, क्योंकि मजा ही इतना आ रहा है ना। चल क्या है, पढ़ते हैं सवाल को, समझते हैं क्या कह रहे हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर्स का सम क्या है, 8 है। टू नंबर्स का जो सम है वो बेटा 8 बोल रहा, ठीक। एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 8। दो नंबर हैं, इनका रेसिप्रोकल करें, ठीक है, और उसका एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल दो आएंगे, ठीक है, इनका हम 15 टाइम कर दें तो हमें बेटे कितना मिल जाना चाहिए, फिर से 8। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स का पता लगाओ, ठीक है, बिल्कुल पता लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस तरीके से देखते हैं ध्यान से, ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, आई यहां से सवाल को पकड़ लो। टू नंबर्स का सम क्या है, 8 है, ठीक है। तो टू नंबर्स का अगर सम 8 है, एक नंबर इसमें से मैंने x लिया, तो दूसरा क्या आया बेटे, 8 माइनस x आया। बात समझे, ये कुछ इस तरीके से है, 20 में से एक भाग अगर 10 है तो दूसरा 20 माइनस 10 10 ही होगा। कैसे आता है ये, 20 माइनस 10 करके, पहले पार्ट को माइनस करें तो दूसरा आएगा। बात समझ गए, कहने का मतलब क्या है, अगर ये 8 है, इसका एक पार्ट x है, तो दूसरा 8 माइनस x हुआ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/x हुआ। इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/8 माइनस x। बात समझे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 से शुरू कर रहे हैं, दो नंबर हमने लिए, ये दो नंबर आए, एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल के सम का 15 टाइम में अगर कर दो तो मुझे क्या मिल जाता है, इज ऑल्सो 8। ये भी 8 ही होता है, ये भी क्या होता है, 8 होता है। बात समझे, ठीक है जी, तो ये भी 8 है, क्लियर है। चलिए अगर ये भी 8 है तो अब हम क्या करें, इसे सॉल्व कर लें जरा, बहुत आसान सरल तरीका है। क्या करना है, ये 15 यहां खटक रहा है तो इसे नीचे ले आओ, ये क्या बन गया, 1/x प्लस में 1/8 माइनस। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। इतनी सी बात समझ आ गई, अगर इतनी सी बात समझ आ गई है तो फिर क्या करें बेटे, 8/15 है, लिख लो इसको, यहां पर एलसीएम ले लो, x आ गया और 8 माइनस x आ गया, प्यार मोहब्बत से आ गया, ध्यान से नोट डाउन करो, ठीक, क्लियर है ना, ठीक है। अगर बेटा इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है, तो 8 माइनस एक्स इधर है। अब देखिए इनका हमने प्रोडक्ट करके लिख दिया, तो इसी का नाम एलसीएम होता है, कोई नई चीज नहीं होती। डिनोमिनेटर का आपस में प्रोडक्ट कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, वो एलसीएम बन जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना चाहते तो, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, अब ऊपर अगर 1 होता है तो इसे ऊपर चढ़ा दो, 8 माइनस एक्स इधर और प्लस में ये x ऊपर चढ़ा दो। थोड़ी थोड़ी ट्रिक सीखोगे तो मजा आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया सीख रहे, ठीक है ना। बस इसे सॉल्व कर लो, इत्तू से इत्तू कैंसिल हो गया, 8/15 आ गया और इधर बेटे ये पूरा 8 बच गया,
और नीचे x आ गया और 8 माइनस x आ गया। ठीक है, रजाई में बैठ के देखा करो वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं, देखने से ही बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, पेपर पेन नहीं भी लेके बैठे, चलिए ठीक है ना। आइए कैंसिल कर दो, 15 किसके बराबर है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना जब ऊपर एक एक आ गया तो। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो क्या आता है बेटे, सबको एक तरफ ले जाओ, ये सबको इधर ले, इधर ले, चलो इधर ले आता, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, क्या समझे? ठीक है, आगे क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े, प्रोडक्ट आता है 15x स्क्वायर, बीच में क्या है बेटे माइनस 8 है। ठीक है, बात समझ गए, 15 आना चाहिए, 5 और 3 ये बेटे प्लस है तो दो फैक्टर क्या बन गए, 5x बन गए और माइनस 3 है, दोनों माइनस माइनस यहां पे लगा दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस में 15। ठीक है, बात समझ गई, 5 और 3 8 हो गया, माइनस 8x हो गया प्लस 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इन दोनों में से कॉमन x ले लो तो x माइनस 5 आ गया बेटे, माइनस 3 ले लो तो x माइनस 5 आ गया। ठीक है, x माइनस 5 हो गया और यहाँ पर बेटे x माइनस 3, कहने का मतलब 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू बेटा 5 आ जाती है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 3, बोथ आर द, दो रूट्स हैं, इसे अल्फा बोलो इसे बीटा, सम बेटा 8 है, इनका रेसिप्रोकल करें और उनको ऐड करें। ठीक है, तो और उसका 15 गुना करें तो फिर से 8 आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है, क्रॉस चेक कर सकते हैं इसमें डाल के। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, कोई मजेदार सा सवाल नहीं आ रहा है, अरे भाई वाह 2 डिजिट नंबर आ गया है ना। कल इसको लीनियर इक्वेशन में करवा रहे थे, कल इसको अपन किस में करवा रहे थे, क्या टाइम हो गया बेटा, चलो कोई दिक्कत, लीनियर इक्वेशन में करवा रहे थे, आज इसे क्वाड्रेटिक से करवाएंगे, है कि नहीं, मजा। तो 2 डिजिट वाले जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं बेटे, लीनियर इक्वेशन में भी आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक में भी आ सकते हैं। अब जरा इसे समझे क्या कह रहा है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है डिजिट्स का, ये कितना है बेटा 8। बात समझे, डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या है 8। तो कहने का मतलब अगर एक डिजिट यूनिट्स प्लेस पे मैं x ले लूं, ठीक, प्रोडक्ट है ना इनका भाई 8 है प्रोडक्ट, इसमें से एक अगर मैंने x ले लिया तो दूसरा क्या बचा 8/x बचा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट बेटे 8 आएगा। समझे, क्या समझे, अगर प्रोडक्ट 8 है, एक नंबर x है तो दूसरा 8/x, डिवाइड करके निकाल लो, तो टेंस प्लेस पे क्या हो गया 8/x हो गया। ठीक है, क्लियर है। नंबर क्या बना, नंबर बना लो, क्या लिखते हैं, कल भी बताया था, ओरिजिनल नंबर। क्या बना, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 1 से करते हैं, है ना, तो इसे 10 से करेंगे तो 8/x, ये 10 आ गया, है ना, 10 8/x यही आएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा x, नंबर बेटे ये बना ओरिजिनल नंबर। ठीक है, When 18 is subtracted from the number, इस नंबर में से अगर मैं -18 कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, डिजिट्स क्या होती हैं इंटरचेंज हो जाती हैं, न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, अगर ऐसी प्लेसमेंट थी, ये x यहां था, अब x यहां होगा, ये इधर चला जाएगा, नंबर क्या बना 10x प्लस में 8/x बना, यही बना, तो नंबर न्यू नंबर क्या बना 10x प्लस में 8/x। जरा रुक के इसे समझते हैं, ठीक है, रुक के क्या समझते हैं, देखिए छोटी सी बात समझते हैं, वो छोटी सी बात क्या है बेटा, यहां पर डिजिट्स इंटरचेंज हो रही है, पहले यूनिट्स प्लेस पे ये था, अब यूनिट ये टेंस पे चला, ये पहले टेंस पे था, अब ये यूनिट्स प्लेस पे आ गया। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसी सवाल को चलिए अभी पहले से कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर ये सवाल होता
तो हम 2 डिजिट्स मान लेते होते हैं कुछ इस तरीके से, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कल कराया था ना। अब एक कंडीशन तो ये बन जाती है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 8, मतलब x मल्टीप्लाई y जो है ये 8 है, एक्स वाई 8 है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से ये ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, नंबर क्या बना, ये बनता 10y प्लस में x, इसमें से 18 घटाते तो 10x प्लस y आ जाता। ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मैथड। बात समझो, हो ये ऐसे भी सकता है, ठीक है। हम कर रहे हैं इसे क्वाड्रेटिक से, तो मेथड ये रहेगा। तो पहले नंबर क्या था 10 8/x प्लस में x, इसमें से 18 घटाया तो 10x प्लस में 8/x आएगा। इस इक्वेशन को इधर ले आइए, इसे मैं लिखता हूं तो ये बनेगा बेटे 10 और 8 80 बटे x, ठीक है, प्लस में x है ना, माइनस 18 है ना, और ये किसके बराबर है 10 इसके 10x प्लस में 8/x। बात समझी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बना, बात समझ आई। इसे जरा सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। x वालों को सबको एक तरफ ले आते हैं, ये हो गया 80/x प्लस में x, जैसा आप देख रहे हैं, इधर माइनस 10x आ गया, इधर माइनस 8/x आ गया, और 18 चला गया इधर, ठीक है। बात समझे, समझ आ गई ना, इतनी सी बात, इतनी सी बात समझ आ गई, नहीं आ गई, बिल्कुल इतनी सी बात समझ आ जानी चाहिए। अब देखिए ये 80/x है, माइनस 8/x है, यहां पर बेटे माइनस 9x है, और ये बेटा 18। बात समझ गए, x एलसीएम ले लो, ठीक है। ये 80 आ गया, माइनस 8 आ गया, यहां पर माइनस 9x² आ गया, ये बेटा 18 हो गया। इतनी सी बात समझ आई, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर सॉल्व कर लो, 80 में से 8 गया 72 माइनस 9x² और ये 18x के बराबर। इतनी सी बात समझ आई। अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो बस देखिए क्या है, सबको एक तरफ ले आओ, इन्हें उधर ले जाओ, तो 9x² प्लस में 18x हो गया, माइनस 72 हो गया, और ये 0, ठीक है जी। खोपड़े में बैठ गई बात। बस यहां से बेटे 18 है 72 है, 9 कॉमन ले लूं तो x² जमा में 2x 9 8 72, गेम ओवर। प्रोडक्ट क्या है माइनस 8x² है, सम क्या है 2x है, ठीक है। तो 4 2 8 होता है, कहने का मतलब 4x बना दो और 2x बना दो, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस, 4 और 2 इनका सम करें तो ये आएगा। तो क्या आ गया बेटे x² प्लस में 4x माइनस 2x माइनस 8, और ये होगा 0, ठीक है जी। क्लियर है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसको। एलो जी, यहां से कॉमन ले लें x, तो x प्लस 4 आया, यहां से माइनस 2 तो x प्लस 4 आया, और ये बेटे 0 आया। x प्लस 4 कॉमन है, और यहाँ पर बेटे x माइनस 2 है, ये बेटा 0 है। x की वैल्यू यहाँ से माइनस 4 है, दूसरे से 2 है। डिजिट्स क्या है, x हमने क्या लिया था यूनिट्स डिजिट, x हमने क्या लिया था यूनिट डिजिट लिया था। प्रोडक्ट क्या था 8 था, प्रोडक्ट क्या था 8 था। अब देखिए यूनिट डिजिट अगर मैं 2 रखता हूं, यहां पर 2 रखता हूं, तो 8/2 टेंस प्लेस आ जाएगा, ठीक है। 8 2 2 4 मतलब 4 आ गया, 42 नंबर आ गया। क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। बस हमने एक बार x को सेट किया, यहां पर जो ओरिजिनल नंबर था x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां पर बेटे 4 आती है, नंबर क्या बना 42 बना, ठीक है। क्लियर है। और दूसरी बात x माइनस 4 है, यूनिट प्लेस को माइनस 4 ले लो, ठीक है। तो टेंस प्लेस क्या आता है बेटा, टेंस प्लेस क्या होता है, टेंस प्लेस हमारा क्या आता है 8 बटे माइनस 4, 8 बटे माइनस 4, 4 2 माइनस 2 आ रहा है, कहने का मतलब 2 और 4 है ना, माइनस 24 आ रहा है, ऐसा ही कुछ है जी। हाँ 18 is subtracted from the number, the digits interchange place। चलिए तो अब जरा इसे क्रॉस चेक, 42 है, 42 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो
डिजिट्स इंटरचेंज 8 4 4 आ जाना चाहिए और यहाँ पर बेटे 3 और 1 2। तो पहले था 42 अब बन गया 24, डिजिट्स हो गई इंटरचेंज। तो ये आंसर आपका सेट है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा हमने क्या निकाला था? 24 निकाला था, है ना। ये क्या बना था? ये डिजिट हमारी क्या आई थी? -4 आई थी, है ना, और दूसरी क्या आई थी? -4 -2, तो 24 -24, है ना। इसमें अगर मैं 18 ऐड करूं तो क्या ऐसा हो रहा है? 8 6 नहीं हो रहा ना, और यहां पर बस ये बच रहा है। तो डिजिट्स इंटरचेंज तो नहीं हुई इसके अंदर, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला सेलेक्ट होगा। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है। तो नंबर हमारा बेटे 42 क्या है? 42। ये हमारा सिचुएशन के हिसाब से सेट है मामला। ठीक है, क्लियर है? बात समझ आ गई? चलिए, तो क्वेश्चंस को प्यार से भी किया जा सकता है, तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का। क्या टाइम क्या हो गया? अरे भाई बहुत हो गया आज तो टाइम। चलो ये भी निपटाते हैं, फिर कल सुबह मिलेंगे आपसे। चलिए ये क्वेश्चन और क्या बोला गया? ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। बेटा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या है बेटा? 12 है। अगर वंस प्लेस पे x तो टेंस पे 12/x। नंबर क्या बना? 120 x प्लस में x। बात समझे? इसे मैंने 10 से इसे 1 से ऐड कर दिया। ठीक है। When 36 is added to the number, इसमें अगर मैं 36 ऐड कर दूं, ठीक है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, तो नंबर बन गया 10x प्लस में 12/x। बात समझे? डिटरमाइन द नंबर, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एग्जाम की स्पीड कुछ ऐसी रखनी है, समझने की स्पीड थोड़ा सा बढ़ाई है मैंने। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व कर लिया जाए। तो 120/x है बेटा, प्लस में x है, प्लस में 36 है, ये कितना है? 10x है, प्लस में 12/x है। बात समझे? सबको एक तरफ लो। 120/x प्लस में x माइनस 10x माइनस 12/x इज इक्वल टू -36। 36 को मैं एक तरफ ले आया, इसे सॉल्व करने। 120/x है, माइनस 12/x है, यहां पर सॉल्व किया तो -9x आया, ये -36 हुआ। बोलो बात समझ आई? ठीक है, एलसीएम ले लें यहाँ पे। तो ये बेटे x आ गया, 120 आ गया, -12 आ गया, -9x² आ गया, ये बेटा -36 आ गया। बोलो बात समझ आई? ठीक है, और फर्दर सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लो। 10 में से 2 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 आया, -9x² आ गया, और ये -36x हो गया। बात समझे? ठीक है, सबको एक तरफ ले आए, तो कहने का मतलब 9x² -36x और -108, ये किसके बराबर हो गया? 0। बोलो क्लियर है? तो एग्जाम की स्पीड कुछ ये रखनी है, समझने की स्पीड कुछ अलग। ठीक है, तो सेम टाइप का था इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है, वरना आराम से ही कराता मैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लूं, x², 9 4x माइनस 9 1 9 9 2 18, गेम ओवर। x² -6x जमा में 2x माइनस 12, बेटा गेम ओवर। यहाँ से x कॉमन, x -6 प्लस में 2 x -6। ठीक है, x की वैल्यू क्या? 6 और x की वैल्यू क्या? -2। 6 को सिलेक्ट करो, नंबर क्या था? 6, और यहाँ पर क्या हुआ? 2 26। इसमें अगर मैं 36 जोड़ दूं, इंटरचेंज हो रहा है, 6 6 12, 1 3 4 5 और 1 6, 26 का 62 बन रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ आपका आंसर? आंसर हुआ 26। बात समझ आई?